कौशन नाग का नाम है, वो बहुत दूर से विख्यात है। नागालैंड जो है इसी के नाम से विख्यात है, नागपुर इसी के नाम से विख्यात है, जो कालिंदी है वो इसी के नाम से विख्यात है। हमारी यात्रा बड़ी दिव्य है। इस यात्रा को, दिव्यांग यात्रा को करने के लिए मैं समझता हूँ को बहुत पुण्यशाली पुरुष चाहिए। हेलीकॉप्टर हो सकता है, और वो अगर यात्रा हो जाती है तो हमारी जम्मू कश्मीर में ही नहीं भारत में नंबर 1 की यात्रा निकाली जाएगी। ऐसा सरोवर दिव्य जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं है, जो जहाँ का जल इतना बड़ा जो है दिव्य है, नीलांबर है, बहुत सुंदर है, दैविक है, वैदिक है। वहाँ की सुगंधी क्या है, वहाँ की जो है भावना, वहाँ का जो रोचकता है, वहाँ की जो संकीर्णता हमारे मन की वो दूर हो जाती है। वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ का दिव्य जो पर्वत है उसे देखते हुए गयो गरुजा बसे भुसुंडा मत अकुंडर भक्त खंडा देख शैल प्रसन्न मन भयो माया मोह सोच सब गयो। देवता की जयकारा पीर बजरंगी पीर बजरंगी देवता की निर्माता गंगा गीता गौ माता भारत के हैं निर्माता गंगा गीता गौ माता भारत के हैं निर्माता। कौशन नाग सरोवर की शिवखोड़ी की बोली हनुमान जी महाराज की संत समाज की रामचरण दास जी महाराज की भक्त समाज की भक्त समाज की जय। बाबा जी कहाँ से यात्रा शुरू हुई है और आगे क्या क्या पड़ाव है और कब सरोवर में आप पहुँचे? यात्रा
इस यात्रा को 2010 से प्रारंभ होकर के श्री धर्मराज लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ होती है, जो कि चंद्रभागा तट पर है। और वहाँ से यात्रा निकल करके पूरी छड़ी शहर में भ्रमण करते हुए और जो है शिव मंदिर में यहाँ पर रात्रि में विश्राम होता है। और उसके बाद ये यात्रा हमारी यहाँ से अरनाथ, धर्माड़ी, माहौर, साड़, बग्गा, सूंगड़ी को रात्रि में इसका विश्राम होगा जहाँ संगम है। उसके बाद यात्रा वहाँ के यात्रीगण, भक्तजन बहुत सारे 2 मार्ग से निकलते हैं। सूंगड़ी का भी मार्ग है और चुसाना से भी मार्ग है। नाग पंचमी को वहाँ पर हमारा स्नान होता है। बीच में बारिश होने के से लोगों को थोड़ा सा, भक्तों को थोड़ा सा बीच में उनको अड़चन पड़ती है आने में। इसके लिए मैं सभी भक्तों को ये कहूँगा कि ये यात्रा हमारी नाग पंचमी से 15 दिन पहले निकलना चाहिए, ताकि जो पहाड़ पर्वत जो इलाके हैं वर्षा में ये जो है यातायात उससे बंद हो जाता है। और मैं ये भी कहूँगा साथ साथ हमारी यात्रा का जो 2 दिन का कठिन जो मार्ग है, तो उसमें छड़ी, बरसाती और जैसे चना गुड़ ऐसा रास्ते में होना चाहिए। इसके लिए सारी जो है वो यात्रा है हमारी जो है वर्षा के कारण बारिश में बर्फ़ इत्यादि कई जगह आता है, उस यात्रा में ये है। बाकी वो दिव्य आश्रम है, दिव्य सरोवर है। कई हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नागों के नाम से जाने जाते हैं। अनंत नाग, बैरी नाग, कौंसन नाग, सम्राट सर। और मैं ये कहूँगा इतिहास शास्त्रों में तो बहुत कुछ है। ये नाग जो कौंसन नाग का नाम है वो बहुत दूर से विख्यात है। नागालैंड जो है इसी के नाम से विख्यात है। नागपुर इसी के नाम से विख्यात है। जो कालिंदी है वो इसी के नाम से विख्यात है, क्योंकि यहाँ बास्की राजाओं का राज्य है। और ऐसे करके जो हमारी यात्रा बड़ी दिव्य है। इस यात्रा को, दिव्यांग यात्रा को करने के लिए मैं समझता हूँ कि वो पुण्यशाली पुरुष चाहिए। ऐसे पुण्य उदय होते हैं तब वहाँ जाया जाता है। ऐसी भावना है, क्योंकि कठोर है, भगवान शंकर की तपस्या है। तो मैं यही कहूँगा भक्त जो है हमारे अधिक से अधिक संख्या में जा कर के और वहाँ उस सरोवर का, दिव्य सरोवर का आनंद लें। और वो एक दिव्य सरोवर है जो कि हमारी यात्रा रियासी से चलकर, रियासी चुनाव नदी, लक्ष्मी नारायण मंदिर से चल कर के बीच में इसके पड़ाव होते हैं, माहौर में लंच होता है और जगह जगह कई जगह स्वागत होते हुए। और सूंगड़ी संगम है, वहाँ रात को विश्राम होगा। और वहाँ से फिर चुसाना होते हुए 2 जगह से लोग जाते हैं। वो यात्रा वहाँ से 2 दिन का पैदल है। तो क्या प्रशासन की तरफ से इस बार किस तरह से प्रबंध है? क्या प्रशासन का हर बार हेलीकॉप्टर की सुविधा भी बीच में हमने हेलीकॉप्टर उठाई गई है। हेलीकॉप्टर की सुविधा को लेकर के मैं समझूंगा कि हमारे सबसे पहले हमारे रियासी के जो हमारे प्रशासन या हमारे शहरी जो हमारे जो मैं नाम बताना क्या है कि जो हमारे सहयोगी गण हैं जितने भी, वो चाहें तो हेलीकॉप्टर हो सकता है। और वो अगर यात्रा हो जाती है तो हमारी जम्मू कश्मीर में ही नहीं भारत में नंबर 1 की यात्रा निकाली जाएगी। ऐसा सरोवर दिव्य जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं है। जो जहाँ का जल इतना बड़ा जो है दिव्य है, नीलांबर है, बहुत सुंदर है, दैविक है, वैदिक है। वहाँ की सुगंधी क्या है, वहाँ की जो है भावना, वहाँ का जो रोचकता है, वहाँ की जो संकीर्णता हमारे मन की वो दूर हो जाती है। वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ का दिव्य जो पर्वत है उसे देखते हुए गयो गरुजा बसे भुसुंडा मत अकुंडर भक्त खंडा देख शैल प्रसन्न मन भयो माया मोह सोच सब गयो। हर इंसान के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक माया है, एक मोह है, माया मोह सोच एक विचार की धारा है, वहाँ दूर होती है। और वो दूर कब होगी? जब हमारी कल्पनाओं के द्वारा हम संक्षिप्त वहाँ की भावनाओं के द्वारा उस सरोवर में स्नान करेंगे, गोता लगाएंगे और वहाँ की दिव्य जो विभूतियाँ हैं वो आपके अंदर में प्रवेश होगी। और हमारा प्रशासन धन्यवाद है, प्रशासन की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत जो है प्रशासन का बड़ा सहयोग होता है। और मैं ये कहूँगा कि ये प्रशासन हमारा पूरा कौशल नाग तक
पूरा रहना संजोग करेगा और उसके बाद में हमारी यात्रा जो है वहाँ से पैदल ही मार्च करेगी। पैदल करते करते हम आएंगे।